नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में इन दिनों हंगामा चल रहा है। हंगामे के पीछे का कारण कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। दिखाने के लिए तो सारे विपक्षी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि मणिपुर पर जब तक चर्चा नहीं की जाएगी हम संसद को नहीं चलने देंगे। मॉनसून सत्र चाहे ऐसे ही हंगामों की भेंट चढ़ जाए, लेकिन हम तब तक सत्र को नहीं चलने देंगे जब तक कि मणिपुर पर चर्चा ना हो। लेकिन मणिपुर पर चर्चा के बाद भी एक और डिमांड है, एक और शर्त है कि मणिपुर पर चर्चा तो हो और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आकर स्टेटमेंट दें, जो कि संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। ऐसे भी किसी मामले में जब चर्चा होती है, सारे सांसदों को समय दिया जाता है, अलग अलग पार्टियों को, सरकार के तरफ से भी समय दिया जाता है कुछ सांसदों को, और हो सकता है तो अंत में प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सबसे पहले पीएम मोदी आकर अपना स्टेटमेंट दें, उसी के बाद चर्चा की शुरुआत हो। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले तो इन लोगों को बोला चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद लेटर लिख के दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को भी और अधीर रंजन चौधरी को भी लेटर लिखा कि आप लोग इन पॉइंट्स को समझिए और देखिए कि हम जिस बात पे तैयार हैं फिर भी आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का एजेंडा तो कुछ और है। एजेंडा मणिपुर पर चर्चा को लेकर हंगामा करना नहीं है, मणिपुर पर चर्चा करवाना नहीं है, हकीकत जानना नहीं है, बल्कि एजेंडा यह है कि ये चर्चाओं के बीच कई बिल जो मोदी सरकार ने पाइपलाइन में रखा है, इस मॉनसून सत्र में पारित करवाना था, जिसकी संख्या लगभग 31 बताई जा रही है, उन बिल को रोका जाए। और उसमें से 2-3 बिल महत्वपूर्ण थे। उसमें एक बिल दिल्ली में दिल्ली सरकार के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस है उसको रिप्लेस करने वाले बिल है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी पर जो बिल आने वाला है, अमेंडमेंट बिल, उसी को लेकर ये लोगों को परेशानी है कि राज्यसभा लोकसभा में हमारे पास आंकड़े तो है नहीं, तो हंगामा करके इन बिल को रोका जाना चाहिए। और इसलिए इसी के साथ कुछ और बिल को भी रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन सरकार भी अपने रास्ते पर चल रही है। 2 दिनों से बैठक चल रहा है और कल पीएम मोदी ने फिर से बैठक की कैबिनेट मंत्रियों की। कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया, और वो फैसला यह है कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला बिल जो लाया जाना है वो इसी सत्र में लाया जाएगा। कैबिनेट ने अपनी सहमति इसे दे दी है, और इस तरीके से जो एजेंडा विपक्ष का चल रहा था वो एजेंडा फेल होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बिल तो लाया ही जाएगा। कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुका है, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है, और राज्यसभा में केजरीवाल का खेल भी बिगड़ चुका है, क्योंकि ये जो बिल पारित करवाने की बात है, इस 4 दिनों में मोदी सरकार की तरफ से बिल पारित करवाया जाता रहा। भले ही संसद में हंगामा होता रहा, लेकिन कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल को भी अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया और ध्वनि मत से यह पारित हो चुका है। और इसमें जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं उससे भी विपक्षी पार्टियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोऑपरेटिव यानी सहकारिता को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। हर स्टेट में जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, हर जगह पर एक परिवारवाद चल रहा है। वहां कोऑपरेटिव का चुनाव होता है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक का कब्जा होता है। जैसे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो शरद पवार के परिवार का कोऑपरेटिव पर लंबे समय से कब्जा रहा, और यही वजह है कि शरद पवार के ऊपर आरोप भी लगे हैं कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का, जो शुगर मिल के लिए कोऑपरेटिव बैंक से साठगांठ करके इन लोगों ने पहले कंपनी को दिवालिया घोषित करवाया और उसके बाद उसको औने पौने दामों पर खरीदा है। इसी के बाद जब सहकारिता मंत्रालय को बनाकर केंद्रीय स्तर पर
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंडर लिया था तो भी विपक्षी पार्टियों के बीच हंगामा शुरू हुआ था और शरद पवार बैकफुट पर आ गए थे। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं के पास थी और इसलिए अमित शाह ने जब सहकारिता मंत्रालय अपने पास रखा और इसके लिए व्यवस्थाएं सुधारने की बात की तो महाराष्ट्र का दौरा किया, बिहार का दौरा किया, क्योंकि बिहार में भी सहकारिता में, कोऑपरेटिव में बड़े घोटाले हुए हैं और वहां भी परिवारवाद हावी है। राजद के कुछ नेताओं ने कब्जा कर रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, इसलिए कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल भी लाया जाना था और इसमें कहा गया है कि दूर के रिश्तेदार भी जो होंगे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अगर कोई नौकरी करता है या कोई बड़ा पदाधिकारी है तो उसके दूर के रिश्तेदार को भी इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। यह तो अलग बात है कि ब्लड रिलेशन हो तो नहीं दी जाएगी। इसमें पूरी तरीके से परिवारवाद को खत्म करना है और यह बिल पारित हो चुका है ध्वनि मत से। इसी तरीके से आगे भी हर दिन कोई न कोई बिल लाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो बैठकें की है और पीएम मोदी के साथ अमित शाह की जो बैठक हुई है उसमें इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि क्या इन लोगों का एजेंडा जो है कि मॉनसून सत्र को डिस्टर्ब करके हमारे बिल को रोका जाए, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा चल रही है वो है दिल्ली के ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला बिल, कोऑपरेटिव बिल, डाटा से संबंधित जो बिल है वो, और उसके बाद एक ड्राफ्ट की बात तो यूसीसी को लेकर भी चल रही है, उस पर भी संसद में चर्चा कराने की बात हो रही थी। लेकिन ये लोग तो घबराए हुए हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई नहीं कि हमारा पूरा का पूरा एजेंडा सामने आ जाएगा, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। इसी मुद्दे पर कल शाम को बैठक हुई पीएम मोदी के घर पे, और ये जो बैठक थी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की थी और उसके पहले जो बैठक हुई वो अमित शाह के साथ हुई। फिर जो सुबह में बैठक हुई थी जिसमें सांसदों को बताया गया कि आप लोग इस पूरे एजेंडे को समझिए कि विपक्ष चाहता क्या है, और अगर हम एकजुट होकर संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे और इन लोगों को सही तरीके से जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारा उद्देश्य जो है बिल पास करवाने का वो वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद कल शाम को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें चर्चा हुई ऑर्डिनेंस को लेकर कि दिल्ली में ऑर्डिनेंस जो लाया गया है उसको रिप्लेस करने वाले बिल की स्थिति क्या है। चर्चा ड्राफ्ट पे हुई और उसके बाद कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दी गई और फैसला हुआ कि इसी मॉनसून सत्र में इसे लाया जाना जरूरी है। जबकि दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल के सांसद अब यह सोचने लगे हैं कि हमने जो हंगामा किया उस हंगामे का परिणाम क्या हुआ, उससे तो हमारी स्थिति पहले से भी कमजोर हो गई, क्योंकि सबसे पहले जो मॉनसून सत्र की शुरुआत में हंगामा करना शुरू किया वो थे संजय सिंह। संजय सिंह ने चेयरमैन के वेल के पास जाकर हंगामा किया कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराया जाना चाहिए। उसी समय पीयूष गोयल उठे और उन्होंने एक मोशन लाया कि संजय सिंह को इस सत्र से बाहर निकाला जाए, सस्पेंड किया जाए, और जगदीप धनखड़ ने इस मोशन को आगे बढ़ाया। ध्वनि मत से पारित हुआ और संजय सिंह को लात मारकर, धक्के मारकर संसद से बाहर निकाल दिया गया। वो अभी धरना दे रहे हैं महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास में। उनके साथ कुछ दूसरे सांसद भी राज्यसभा के हैं जो रोटेशन पर हैं, 2-2 घंटे जाकर उनके साथ बैठते हैं, खाने पीने का पूरा व्यवस्था है। अलग अलग जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्हें खाना पहुंचाते हैं। लेकिन अचानक से एक और सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा संजय सिंह का मुद्दा धनखड़ साहब के सामने उठाए और बताया कि जब आप संजय सिंह को सस्पेंड करने की बात कर रहे थे उस समय हम वहीं खड़े थे, लेकिन धनखड़ साहब ने बार बार कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कीजिए, आप जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसकी भूमिका मत बनाइए, आप सीधे सवाल पे आइए कि आपका सवाल क्या है। लेकिन राघव चड्ढा वही घिसी पिटी बातें कर रहे थे कि
जब ये मोशन लाया गया तो वोट का डिवीजन की मांग हम कर रहे थे, आपने नहीं किया। फिर धनखड़ ने बार बार कहा कि राघव चड्डा तुम नए सांसद हो, तुम नियम कानून को समझो और उन नियम के अनुसार ही चर्चा की बात करो। यह चर्चा का समय नहीं है, बल्कि इसमें जो प्रक्रिया लाया गया था उसमें वोट डिवीजन किया गया था, और वोट डिवीजन का एक तरीका ध्वनि मत भी है और दूसरा तरीका जो है वो वोट देने का है। इसलिए ध्वनि मत से जो प्रस्ताव पारित हो गया उसके लिए डिवीजन की क्या जरूरत हो सकती है। लेकिन राघव चड्डा एक नई बात कर रहे थे कि यहां पर संसद में, राज्यसभा के अंदर विपक्षी पार्टियों के सांसद ज्यादा हैं, उनका बहुमत है, इसलिए आपने नहीं करवाया वोट का डिवीजन। इस पर धनखड़ साहब ने सीधे राघव चड्डा को बिठाया और कहा कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा भी वही असर होगा जो कि संजय सिंह का हुआ है, यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि केजरीवाल तो इसलिए बौखलाया हुआ है कि अब बिल तो आना है, और बिल जब आएगा तो राज्यसभा के लिए जो इतने दिनों से हम चारों तरफ पॉलिटिकल टूर कर करके इकट्ठा किए हैं उसका परिणाम क्या है। क्योंकि राज्यसभा में अगर आंकड़ों की बात करें तो पहले से भी कम आंकड़े हो गए हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के एक सांसद को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब अब इनकी संख्या 10 से घटकर 9 हो गई है इस सत्र के लिए जो वोट करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल भी बात किया जाए तो अगर एनडीए का देखा जाए 93 राज्यसभा में सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 राष्ट्रपति के नॉमिनेटेड जो सांसद है राज्यसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली है, यानी 98 सांसद राज्यसभा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद आगे बात की जाए तो 5 और नॉमिनेटेड सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं किए, लेकिन भाजपा ने ही उन्हें नॉमिनेट करवाया है, सरकार की तरफ से गए हैं, वो भी सरकार से बाहर नहीं है, यानी कि 111 सांसद तो ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो सांसदों की बात है वो एनडीए के हैं 13 सांसद, जिसमें एआईएडीएमके के 4 और 9 सांसद एक एक छोटे छोटे पार्टियों के हैं। अगर इन लोगों के साथ भी देखा जाए तो 117 सांसद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों के पास है, जबकि 101 सांसद अपोजिशन पार्टी के खेमे में हैं। अगर पूरे सदन की सदस्यता को देखा जाए तो अभी 238 सांसद हैं, 7 राज्यसभा की सीटें वैकेंट है। ऐसे में 138 में से एक सस्पेंड हो गए संजय सिंह, बचे 137, यानी 119 सांसदों की जरूरत ही भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन इसके पास सारा मिलाकर 120 सांसद ऐसे भी राज्यसभा में हैं, यानी अरविंद केजरीवाल हंगामा करते रह गए, विपक्ष को अपने साथ लाते रह गए, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने रातों रात ऐसा खेल किया है कि इनका सारा एजेंडा फेल हो गया। केजरीवाल की कुर्सी खिसकने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। अगर अधिकारियों के लिए ये 2016 से लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया, सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, और इसके बाद जो खेल हुआ है ऑर्डिनेंस के बाद कि कोई भी क्लास 1 अधिकारी आपके क्षेत्र में, आपके दायरे में नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ सीएम देखने को, बोलने को रह गए हैं। इनके पास कोई अधिकारी का अधिकार नहीं, इनके पास कोई और दूसरा अधिकार नहीं रहेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे थे कि सरकार का क्या फायदा जब सीएम की बात कोई अधिकारी न सुने, उनकी बात मानने को तैयार न हो। इसका तो तभी मायने होता है जबकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हो। मतलब अब जो मीटिंग के बाद कैबिनेट से सहमति मिली है, अब जल्द ही इसी सेशन में आएगा एक बिल, और इस बिल के बाद जो खेल होगा उसमें अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसेंगे कि विपक्षी एकता के साथ ही वो दूर हो जाएंगे, और विपक्ष के गठबंधन से भी दूर होने में इसी बिल की बड़ी भूमिका होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।